हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। दोस्तों, हम देख रहे थे करेंट अफेयर्स जनरल नॉलेज। अब तक हमने पार्ट 4 तक देख चुका है और आज हम पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। यहाँ पर फिर से हम 20 MCQs सॉल्व करेंगे और हमारा ये सीरीज का 100 MCQs पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 से लेके 4 तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और ये इस सीरीज का 100 MCQs का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। ऑलराइट, तो दोस्तों आज का वीडियो हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। फिर से मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, फटाफट से उन 20 MCQs को हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन में आता है, विच स्टेट टॉप इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। एक्चुअली यहाँ में नेशनल होगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, जो हाल ही में रिलीज किया गया एक पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा। और ये जो बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, इससे बेस करता है। तो ये पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सा स्टेट द्वारा टॉप किया गया, तो उसका आंसर है केरला इज द राइट आंसर। और बॉटम में था आपका बिहार। बिहार जो आपका बॉटम में, अगर क्वेश्चन आता है कौन इसमें लोएस्ट रैंक में है, तो सबसे लोएस्ट रैंकिंग में बिहार आता है और टॉप रैंकिंग में आता है केरला। 2 में हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है कौन सा एयरलाइन कंपनी ने अपना लोगो चेंज करके न्यू लोगो दिया है एज विस्ता। ठीक है, तो उसका आंसर है एयर इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, एयर इंडिया ने अपना लोगो चेंज करके नया लोगो डाला है एज ए विस्ता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एयर इंडिया बी। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रीजनल, यहाँ पे 2 रीजनल दिया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। ये RRTS क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये है रीजनल रैपिड ट्रेन। ठीक है, जो हाल ही में न्यूज़ में भी देखा गया है। तो उसका नाम क्या रखा है? ये है क्या है आपका रीजनल रैपिड ट्रेन है। ठीक है, इसे रैपिड एक्स ट्रेन का नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम रखा है नमो भारत। ठीक है, नमो भारत इज द राइट आंसर, जो हाल ही में अक्टूबर 2023 में देखा गया है न्यूज़ में भी। जो रीजनल रैपिड ट्रेन है उसका नाम रखा है नमो भारत। ठीक है, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर दिया है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया है तो उनका आर्किटेक्ट कौन है, मेन आर्किटेक्ट? तो उसका आंसर है बिमल पाटिल इज द राइट आंसर दोस्तों। और जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, जो कौन सा कंपनी द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी जानना है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा ने बनाया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी बनाया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को। उसका मेन आर्किटेक्ट है बिमल पाटिल। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि जो 37 नेशनल गेम हो रहा है 2023, वो कौन सा स्टेट द्वारा होस्ट कर रहा है? ठीक है, तो उसका आंसर है गोवा इज द राइट आंसर। जो ना क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 8 मेंबर कमिटी। ठीक है, 8 मेंबर कमिटी बनाया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो उसका ऊपर में काम कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का ऊपर में। तो उसमें 8 मेंबर कमिटी है, तो उसका चेयरमैन कौन है? तो उसका चेयरमैन है रामनाथ कोविंद, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, वो है चेयरमैन ऑफ 8 मेंबर कमिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। ऑलराइट ना दोस्तों, आपको ये आइडिया होना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक ना 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसका हेडक्वार्टर से रिलेटेड, या उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, या उसका इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन से रिलेटेड। तो इसलिए हर चीज़ को आपको पढ़ना जरूरी है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में है, लियोन सिटी में, एक्चुअली पेरिस में नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन में पेरिस देता है और लियोन वगैरह नहीं देता है, फ्रांस भी नहीं देता है, तो आंसर पेरिस ही होगा, क्योंकि इसका आंसर है लियोन, मतलब लियोन सिटी में है, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पर 1-2 टाइपिंग हो सकता है। तो फ्रांस लियोन सिटी में है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, ऑलराइट। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इसका होगा रोम, इटाली में। ठीक है, रोम, इटाली इज द राइट आंसर, दी ऑप्शन ना। दोस्तों, आजकल ना जो एन इम्पोर्टेंट डेज होता है, सेलिब्रेशन होता है, उनका डेट से ज़्यादा उसका टीम इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट डेज डेट है ना, उसका टीम को भी आपको जानना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, पहले आपको मालूम होना है, एनवायरनमेंट डे को तो एवरी 5 जून में तो मनाया जाता
होता है ना, तो 2023 में वही 5 जून में तो उसका थीम क्या था, उसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसलिए जितने भी आपका ऐसा इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, तो उसका एक टीम होता है, तो हर एक टीम का आपको जानना जरूरी है, तो आपका एग्जाम्स के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 जून को मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, तो उसका सही आंसर है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बी इज द राइट ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है विच इंस्टीट्यूट पब्लिश द NMP इंडेक्स। ये है क्या है आपका, जस्ट हमने अभी जस्ट देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूट द्वारा इसे रिलीज किया गया है, जस्ट अभी हमने देखा था, वो है आपका नीति आयोग इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, यहाँ पर दिया है कौन सा स्टेट द्वारा 100% कवर किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना। पहले तो आपको ये मालूम होना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 2014 में लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो जो 2023 में जो 100% सिक्योर करने वाला कौन सा स्टेट है जो इसका कवर किया है 100%, तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना हाल ही में 2023 में मई 2023 में कवरेज किया है 100% अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना इन 2023, तो इसका आंसर है तेलंगाना, ए ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, यहाँ पर दिया है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है ना, एक इंडियन बना है। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन ऐसा बना है वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट का रूप में। ठीक है, तो उसका आंसर है अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा इज द राइट आंसर। ये जून 2023 में ही बना है हाल ही में, तो इसका आंसर है अजय बंगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं हु हैज बीन अवॉर्डेड विद गवर्नर ऑफ द अवार्ड 2023। ठीक है दोस्तों, ये गवर्नर ऑफ द अवार्ड है ना, तो इसे लंदन में दिया गया है। ये क्या है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड है। ठीक है, लंदन में दिया गया है, तो गवर्नर ऑफ द अवार्ड 2023 मिलने वाला वो है शक्तिकांता दास। ठीक है, जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है। ठीक है, शक्तिकांता दास इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है नीलम देवी का जो 1962 वार मेमोरियल है ना, जो फाउंडेशन स्टोन है, उसे इनोग्रेट किया गया है रिसेंटली। ठीक है दोस्तों, ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ताबा तेदिर ने इसे इनोग्रेट किया गया है। वो कहाँ पर इनोग्रेट किया है, ये है आपका 1962 वार मेमोरियल है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा लोअर सुबनसिरी। ठीक है, लोअर सुबनसिरी में इनोग्रेट किया गया है नीलम देवी 1962 वार मेमोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ना क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है जो रिसेंटली जो GI टैग दिया गया है बहुत सा प्रोडक्ट्स के ऊपर में, ऐसे ही एक प्रोडक्ट्स है चौकुआ राइस, और इसे मैजिक राइस का नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, उसका आंसर है आसाम। ठीक है, आसाम इज द राइट आंसर। आसाम का है मैजिक राइस जो GI टैग मिला है। दोस्तों GI टैग है ना 10 साल तक के लिए देता है, और 10 साल का बाद फिर से वो GI टैग को फिर से रिन्यू कर सकता है। जो GI टैग नंबर देता है फिर से उसको रिन्यू कर सकता है। ठीक है, नाउ आंसर इज आसाम। ना क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है विच फिल्म स्टार हैज बीन सिलेक्टेड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल आइकन सेलेक्ट किया गया राजकुमार राव को। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, इनसे पहले 2023 में सचिन तेंदुलकर को भी सिलेक्ट किया गया है, और ये बार फिर से राजकुमार राव को फिल्म इंडस्ट्री से सिलेक्ट किया गया है। आप राजकुमार राव, सचिन तेंदुलकर जितने भी नेशनल आइकन है वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, नाउ आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ना आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, यहाँ पर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नॉन एज, जो तमिलनाडु का कोस्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका क्या है, इंडियन मैप है, साउथ इंडिया मैप, और ये श्रीलंका है। तमिलनाडु इस साइड में है। जो ये कोस्ट है ना, जो कोस्ट लाइन है, इसे हम कोरामंडल कोस्ट का नाम से जाना जाता है। अगर मालाबार कोस्ट का बात करें, ये केरला में होता है। जो मालाबार कोस्ट है, ये कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट कहेगा, और कोंकण कोस्ट को ये वाला पार्ट को हम कहेगा, और उत्कल कोस्ट को हम ये वाला पार्ट को कहेगा, मालूम होना है। तो इसका आंसर है कोरोमंडल कोस्ट इज द राइट आंसर फॉर तमिलनाडु। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है दुधुआ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो वो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों जितने भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप लिस्ट बना के पढ़ लीजिएगा। हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिया है दुधुआ टाइगर रिजर्व वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश, सी इज द राइट ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 19 पे यहाँ पर दिया गया है जो रिसेंटली हाल ही में 2023 में जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML है ना, उससे ऑफिशियली नाम को चेंज किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उसका आंसर होगा न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर।
ना क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, आज का इस पार्ट का जो लास्ट एमसीक्यू है, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम भी है, ठीक है। जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम बी इज द राइट आंसर। अगर पूछेंगे क्वेश्चंस हीराकुंड डैम कौन सा रिवर के ऊपर बनाया है, तो उसका आंसर होगा महानदी, ठीक है। तो इसका आंसर है महानदी। और कौन सा स्टेट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर होगा उड़ीसा इज द राइट आंसर, ऐसा होगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डैम इज द हीराकुंड डैम, जो महानदी का रिवर के ऊपर बनाया है, जो उड़ीसा में है। ऑलराइट, आज का 20 एमसीक्यू समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आपको मैं एक एमसीक्यू देके जाएगा, आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टू होम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एड्रेस टू हिज रेजिग्नेशन लेटर इफ ही विश टू, ठीक है। क्वेश्चन तो मालूम हो गया होगा, अगर वो रेजिग्नेशन लेटर देता है किसको एड्रेस करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों यहाँ पर आज का सेशन भी समाप्त होता है। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो इतना तक ही वीडियो आज का। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में।